What is one advice nobody should follow? Never play it safe. You are in your comfort zone. You're never gonna grow. You're never gonna achieve anything. By playing it safe, no one has become a world champion. By playing it safe, no one has achieved anything in life or won a Nobel Prize or become something worth becoming, man. You don't play it safe. You take risks. There's only one life. एक life है. राज समानी की वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई लाइफ, फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्यूचर, फॉर माई फाइनेंशियल फ्रीडम. मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ. मैंने फिर अपने पूरे दिन को एनालाइज किया और मुझे 3 गलती ऐसी मिली कि जो मुझे सुधारने की अभी ज़रूरत थी. वैसे तो काफ़ी कुछ गलती हो रही थी, लेकिन मुझे 3 मेन ऐसी चीज़ें मैंने नोटिस की जिसको कि सुधारने की अभी ही ज़रूरत थी. पहले कि मेरे ना सोने का टाइम फिक्स था, ना मेरे उठने का टाइम फिक्स था, तो मुझे ये चीज़ें फिक्स करनी थी. दूसरी चीज़ ये थी कि मैं पूरे दिन में यहाँ बैठकर या फिर मैं घर पे होता हूँ तभी भी मैं फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसको ज़्यादा चलाता हूँ, उस इंस्टाग्राम ज़्यादा स्क्रॉल करता हूँ. और ये सब क्यों होता है? क्योंकि मैं फोमो में रहता हूँ. फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मैं ऐसा कुछ ना खो दूँ, ना देखना भूल जाओ या फिर देखना मुझसे छूट जाए कि जो देखना ज़रूरी था. ऐसा मुझे हर वक्त लग रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर वक्त अपडेटेड रहूँ हर चीज़ से. तो ये चीज़ें मुझे ले जा रही थी ओवर इंफॉर्मेशन की तरफ या फिर फोमो की तरफ, या फिर मेरा टाइम बहुत ही खा रही थी ये चीज़ें. और तीसरी थी वो सीट. कौन सी वाली? ये सीट. ये वाली सीट के जिसमें मैं अभी बैठा हूँ वो मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी. हाँ, मतलब सीट का क्या काम क्या होता है कि आपको मतलब बैठना, आराम देना, कंफर्ट देना. तो यही चीज़ मुझे काफ़ी, हाँ, मैंने अभी संदीप महेश्वरी जी की एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया था कंफर्ट जोन के बारे में वो बात कर रहे थे, इसके बारे में वो सॉल्यूशन दे रहे थे. तो उसमें गलती हो रही है, ठीक है, बोलने में, बट उस पर ध्यान मत दीजिए. उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि एक कुत्ता बैठा होता है एक जगह पर और रो रहा होता है, तो उसके पास में एक भिखारी बैठा होता है. उससे आकर के कोई आदमी पूछता है कि यार ये कुत्ता रोता क्यों रहता है पूरे टाइम? तो भिखारी कहता है कि जहाँ वो बैठा है उसके नीचे कील पड़ी हुई है. तो कहता है जब इतना दर्द होता है तो उठता क्यों नहीं है? तो कहता है अभी इतना दर्द नहीं हो रहा कि वो उठ जाए. तो ये कुछ इस तरह का है. मैं यहाँ पर आता हूँ, इस सीट पर बैठता हूँ तो मुझे यहाँ पर कंफर्ट मिलता है. मैं अपनी परेशानी भूल जाता हूँ. मेरी मम्मी जो भी डांटती है, इस बिज़नेस के लिए प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, मैं अपनी ज़रूरियातों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो डांटती है. बट मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा हूँ. प्रेशर मुझे यहाँ पर लगता नहीं है, स्ट्रेस मुझे लगता नहीं है. और कुछ भी आपको कहीं भी ग्रो करना हो ना, तो आपके सिर पर थोड़ा तो स्ट्रेस होना चाहिए, थोड़ा प्रेशर बिल्ड आपके ऊपर होना चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रो करते हो. बट ये सीट में वो नहीं हो पा रहा था. तो ये 3 चीज़ मैंने नोटिस की कि जिसकी वजह से मैं फंसा हुआ था, जिसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था, रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे. फिर जब मुझे प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो मैंने फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्लान बनाया. क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता है और आप इसका सॉल्यूशन नहीं पता कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है. तो मेरी 3 प्रॉब्लम थी अभी की. तो पहली थी कि मैं समय पर नहीं उठ रहा हूँ और नहीं सो रहा हूँ. क्योंकि हाँ, मतलब खाने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है, इसलिए सोने में 10 बज जाते हैं, कभी 11, कभी 12, कभी ऐसा सब होता रहता है. कभी कभी एडिटिंग में भी टाइम लग रहा होता है, मतलब लग जाता है. वहाँ पर नेटवर्क ऐसा नहीं आता घर पे, तो टाइम लग जाता है. तो ऐसा सब होता रहता है. बट आज से मैंने ऐसा डिसाइड किया है, तो अभी बोलने में गलती हो रही है, उसको आप इग्नोर कीजिए. मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं 10 बजे सो जाऊंगा और सवेरे 5 बजे उठ जाऊंगा. 7 घंटे की पूरी नींद लूँगा. दूसरी चीज़ कि मैं जो फ़ोन का ज़्यादा यूज़ कर रहा था फोमो की वजह से, कि सब देख रहा था, सब मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स ले लो या फिर कोई स्पोर्ट्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो मैं सब देख रहा था, सब इंफॉर्मेशन इधर डाल रहा था. तो बस उसको कम करना है. इंस्टाग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 घंटे तक यूज़ करना है और अपने काम का ही देखना है. अपने काम को कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो इंटरनेट को हेल्प लेनी है. और तीसरी चीज़ कि इस सीट को छोड़ना है. इस सीट को छोड़ना है यानी कि ये नहीं है कि मैं बिज़नेस करके यहाँ से चला जाऊँ. मेरी मम्मी तो यही कह रही है कि तू बिज़नेस ये बंद कर दे, तेरा तो कुछ भला ही नहीं हो पा रहा है, तू अपना रिचार्ज नहीं करा पा रहा है, तू ना मतलब तू खुद के खर्चे नहीं उठा पा रहा है, तू क्या बिज़नेस लेकर बैठ गया, हमारी वैसी कंडीशन ही नहीं है. बट क्या है कि सबको पता चल गया कि मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो मैं ऐसे बंद नहीं कर सकता, इस सीट को भी नहीं छोड़ सकता. बट
इस सीट पे जो कंफर्ट मिलता है वो मैं छोड़ सकता हूँ। मैंने 2 चीज़ डिसाइड की है अपनी ज़रूरत पहले तो पूरे करने के लिए और फिर अपने फैमिली को भी थोड़े बहुत पैसे बचा के उनको देने के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि मैं इस बिज़नेस को इतना ग्रो करूँ, ऐसी मार्केटिंग करूँ कि यहाँ पर ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा रेवेन्यू हो और मेरा ज़्यादा प्रॉफिट बने, ताकि मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे मिल सके, मतलब छोटी मोटी तो पूरी हो सके और मैं घर वालों को भी उतने पैसे दे सकूँ कि उनको लगे कि हाँ मतलब बेटा कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, कुछ अपने आप के लिए कर रहा है। अपनी लाइफ के लिए कुछ कर रहा है ऐसा उनको लगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने कॉलेज में भी काफ़ी स्टंट ट्राई किया था, 13,000 जिनकी उनकी सैलरी थी, बट 4 कॉलेज में से मना कर दिया। अभी मैं दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अस्पताल में जाऊँ जहाँ पर 7,000 जितनी सैलरी वो स्टार्टिंग में देते हैं। बट मैं यहाँ पर क्यों फंसा हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 7,000 तो ऐसे ही बन जाते हैं सिर्फ 4 मेंबरशिप लाने पर। 4 मेंबरशिप के 2,000 यानी कि 8,000 तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो मैं जॉब क्यों करूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। बट फैमिली खर्चे उतने हैं, अपने हैं, घर के हैं, तो करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो मैंने 2 चीज़ें थी मैंने आपको बताई वैसे, कि या तो इस बिज़नेस को ग्रो करो या फिर जॉब करो, ठीक है। तो इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए मैंने ऐड वाले को बुलाया था। ऐड वाले को मतलब इंस्टाग्राम पर जिसका पेज है उसको बुलाया था। वो अभी शूट करके गया है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर शूट करने के लिए आया था। तो मैंने मिक्सचर में ये बनाया था, बिकॉज उसमें सब शूट करके बताना था, ऐसा सब हिट जाता है, उसमें शूट करके सब बताना था। तो मैंने मिक्सचर में बना के शूट कर दिया है। तो वो अभी 2-3 दिन में मतलब अपलोड कर देगा। स्क्रिप्ट वगैरह मुझे मतलब देनी है कि ऐसा ऐसा सब बोलना है, वो तो वो बोल देंगे। बाकी ऐसा कुछ है, 3 प्रॉब्लम है, 3 सॉल्यूशन ढूंढने हैं, ढूंढ भी लिए हैं, बट अभी उसको करना है, ठीक है। अंधेरा आ रहा होगा बट उसको कैसे भी करके करना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।